बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज मैं आपके लिए मसालेदार झटपट चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह की रेस्टोरेंट वगैरह में हम लोग ऑर्डर पे बनवाते हैं। और इंशाल्लाह जब आप इसको खाएंगे तो आप इसको बार बार घर पर बनाएंगे। तो चलते हैं इसकी आसान सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो चीज़ें हमने ली हैं, इंग्रेडिएंट में आप देख सकते हैं कितनी सादा है। और ये सबसे पहले मैंने चिकन लिया है 1 केजी। इसके अलावा मैंने प्याज लिया है, टमाटर है, दही है, हरा धनिया है, अदरक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा ये कुटी हुई हैं, और इसके अलावा मेरे पास साबुत मिर्चें हैं जी। तो अब इन सब के बाद चलते हैं हम इनकी पकाई की तरफ। तो पकाने के लिए सबसे पहले हमने पैन के अंदर चिकन डाल दिया है। चिकन डालने के बाद हम 1 बाय 1 इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। ये टमाटो पेस्ट है, ये मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। मैं फ्रीज़ टमाटर यूज़ करती हूँ तो इसलिए ये उनका पेस्ट तैयार किया था। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1½ टेबल स्पून लिया था। और इसके अलावा ये हरी मिर्च है, इसका पेस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया था। ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसके अलावा हम लोग इसमें ऐड करेंगे अनियंस। ये मैंने ना 1½ कह लें कि एक बड़ा अनियन लिया था और एक छोटे साइज़ का प्याज। तो इनको मैंने ना थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। और इसके बाद मैं इसमें आधा ग्लास पानी का ऐड करूँगी। आधा ग्लास इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि चिकन जो होता है वो अपना पानी भी छोड़ता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जो प्याज होता है ना, इसका अपना ही फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पेस्ट ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर हम अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना हस्बे ज़ायक़ा होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च जो है और नमक जो है, मैंने इसमें सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी अभी ऐड की है। आपने सिंपली इन चीज़ों को मिक्स कर देना है एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया है। और ये इतनी आसान और झटपट रेसिपी है कि आप जब इसको टेस्ट करेंगे तब भी आप बहुत इंजॉय करेंगे, और जब आप इसको बनाएंगे वो भी आप देखिएगा कितनी आसान तरीके से ये बन भी जाएगी। तो 15 मिनट के बाद अब आप हमने ढक्कन हटा दिया है। आप देख लें कि पानी भी ड्राई हो गया है, चिकन भी हमारा गल चुका है, और ये कितने अच्छे तरीके से सारा मसाला जो है वो ड्राई हो चुका है इसका। हमने इसको ना थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले ये खुश्क धनिया है, जिसे आप ड्राई कोरिएंडर सीड कह लें। ये मैंने ना 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इसके अलावा ये खुश्क ज़ीरा है, ये मैंने ना 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। और ये मेरे पास घी है। आमतौर पे जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे कढ़ाई इसलिए इतनी मज़े की लगती है क्योंकि वो लोग घी में कढ़ाई बनाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल वैसी रेसिपी आपसे शेयर करनी थी, तो मैंने भी ये रेसिपी घी में बनाई है। ये 1 हंडिया का चम्मच घी का है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये इनफ होगा 1 केजी चिकन के लिए। तो मैंने 1 हंडिया का चम्मच घी का जो है वो इसमें भर के डाल दिया है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि इसकी भुनाई करनी है, और आप यकीन करें कि ये इतनी मज़ेदार तैयार होगी। आमतौर पे घरों में पता है कढ़ाई तैयार होती है ना, तो ये कंप्लेन होती है कि इसके प्याज अलग हैं, इसका मसाला नज़र आ रहा है, मसाला बिल्कुल ग्राइंड नहीं है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब आपने ना इसमें दही ऐड करना है। दही आपने आधी प्याली ऐड करना है। दही जो होता है ना, ये आपकी चिकन की रेसिपी को स्पेशली 4 चाँद लगा देता है। तो और इसकी जो है ना एक टेस्ट जो होता है वो कढ़ाई को बहुत मज़ेदार बना देता है। तो अब यहाँ पे आपने इसको मिक्स करना है। चिकन हमारा पहले ही गल चुका था। वो ये जो 15 मिनट का जो हमने इसको शुरू में रेस्ट दिया था ना, उसमें चिकन कह लें कि हाफ़ कुक हुआ था, और बाकी के प्रोसीजर में ये कंप्लीट कुक हो गया है। तो हमने अब इसको ना कवर कर देना है। कवर करना है तब तक जब तक कि दही जो है इसका पानी जो वो ड्राई नहीं हो जाता, और कढ़ाई जो है वो अपना पानी नहीं छोड़ देती। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप इसकी लुक देख लें कि कढ़ाई का ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और माशाल्लाह हमारा जो चिकन है वो भी गल चुका है। दही जो है वो भी अच्छे तरीके से जो है उसका पानी ड्राई हो गया है, और कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। सिंपली आपने लास्ट पे ये कुटी हुई लाल मिर्च है, इसका 1 टीस्पून जो है वो इसके ऊपर डाल देना है। और ये ब्लैक पेपर है, ये सिंपली टेस्ट के लिए है, टेस्ट इन्हांसर कह लें। आपने इसको लास्ट पे डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आमतौर पे हम लोग होटल्स वगैरह पे स्पेशल चिकन कढ़ाई खाने जाते हैं। तो आप ये रेसिपी घर में आसानी से बना सकते हैं, और इसकी फरमाइश आपको इंशाल्लाह बार बार आएगी। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी है, इसकी
इसका जो एक अरोमा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये वही जो महसूस कर सकता है जो इसको बना रहा है। आप इंशाल्लाह ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। सिंपली अब हमने इसको गार्निश करना है। आप इसको गार्निश कर सकते हैं अदरक से, और इसको आप धनिये से गार्निश कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।